हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आइए आज हम पढ़ेंगे बॉडमास रूल। अब आप सोचेंगे बॉडमास रूल क्या होता है। तो जब भी हमको इस तरीके के सवाल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दिए जाते हैं तो हमें बॉडमास का रूल इसमें अप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली ये किसके अंदर आता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो बच्चों आप अगर सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इवन आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने उसके पेपर में कभी ना कभी ये बॉडमास के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर देखे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हमको इस टाइप के सवाल हल करने हो तो हम एक बॉडमास रूल लगाएंगे। तो बी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ब्रैकेट दी गई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ब्रैकेट हल करेंगे। इसके बाद जो ओ होता है, ओ से का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का क्या मतलब है, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा, जैसे टू ऑफ फाइव। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा तो आप ऑफ हल करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव। ठीक है। इसके बाद आता है डी से। डी से होता है आपका डिवाइड। आप जरूर उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। एम से मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। ठीक। ए से होता है आपका एडिशन। एंड एस से होगा आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है। यानी अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ दिया है तो ऑफ आप सॉल्व करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक। उसके बाद आप प्लस करोगे और आप फिर माइनस करोगे। इसको हिंदी में कहते हैं आपका ब्रैकेट यानी कोष्टक। ठीक है। ऑफ यानी का होता है। इसके बाद होता है आपका भाग। फिर आपका है भागु, जोड़ और घटा। ठीक। अगर आपको हिंदी में याद करना है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, को का भागु और आपका जोड़ घटा। ठीक। और इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश में बॉडमास नाम से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी जो कोष्टक होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे छोटा जो कोष्टक होता है वो आपका ऐसा कोष्टक होता है, ये बार वाला। ठीक है। ये आपका सबसे सबसे पहले आप क्या कोष्टक हल करोगे, ये वाला। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे। उसके बाद जो आपका कोष्टक होता है वो होता है ये वाला कोष्टक। ठीक। इसके बाद छोटा वाला कोष्टक जो होता है फिर होता है आपका मंझला कोष्टक। और इसके बाद सबसे बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये सारे कोष्टक दिए हैं तो आपको सबसे पहले जो भी सवाल मान लीजिए इसके नीचे लिखा हुआ है, लाइन वाले कोष्टक के नीचे, तो आप पहले इसको हल करोगे। फिर आप ये गोल वाला कोष्टक हल करोगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप ये करली जो ब्रैकेट्स इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट या फिर मंझला कोष्टक, आप इसको हल करोगे। और फिर ये आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, फिर आप इसको हल करोगे। ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको जरूर करवाऊंगी। अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर लिखिएगा, नहीं तो मैं एक खुद से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये सारे ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस हल करवाऊंगी। ठीक है। तो चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, जो कि आपका जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है क्वेश्चन, अभी हम वो वाला क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक। तो आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए पहले आपको ऐसे का ऐसा उतार लेना है, जैसे कि 1/4 प्लस 5। अब देखिए मैंने आपको जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या हल करना है, ब्रैकेट हल करना है सबसे पहले। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, इज 5। 3 और 2 कितना हो गया, 5। उसके बाद आप बट्टे में लिख दोगे 4, है ना। बाकी का क्वेश्चन आप ऐसे का ऐसा उतार दोगे, आपको कुछ भी करने की अभी जरूरत नहीं है। अब आपने क्या किया, अब आप देखोगे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। जो ये ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, कहाँ पे, अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, अब 5 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर दोगे तो 5×5 = 25/4 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 × 2। ठीक। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमारा बी जो था, फर्स्ट पॉइंट का था बी, वो तो हल हो गया। अब आपका आता है इसमें देखो डिवाइड। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप जब 5 का डिवाइड, इसका मतलब है 5 का डिवाइड 100 में हो रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 25/4 माइनस, जब आप 5 का डिवाइड 100 में करोगे तो 5 × 2 = 10 और 5 × 0 = 0। ठीक है। इंटू 2, ये आपका आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हो कि यहाँ पे अब हमारा
डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीप्लीकेशन को। तो मल्टीप्लाई इन दोनों का हो रहा है, तो आप फिर क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 25/4 माइनस, अब 22 जा, आपको पता है 2 जा 4, 40 हो गया। ठीक, अब आपको दिख रहा है इसमें, इसके बाद इसमें क्या आ रहा है, अब आपका प्लस बचा है और एक माइनस बचा है, तो आप सबसे पहले किसको हल करोगे, प्लस वाले क्वेश्चन को। तो बच्चों इसमें देखोगे आप, अब मैं आपको फ्रैक्शन वाला वीडियो आप मेरा देखिएगा, मैं फ्रैक्शन वाला वीडियो डालूंगी जिसमें आपको पता है कि देखिए नीचे दोनों में 4 4 है, यानी दोनों का जो हर है, हर यानी डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो हमें क्या करना होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है हमको सीधा क्या करना है, हम नीचे 4 ही लिख देंगे और ऊपर 1 + 25 है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 26। 25 और 1 कितना हो गया, 26, माइनस कितना हो गया, 40। ठीक, अब आपका लास्ट में आप देखिए 40 अकेला है, मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया है ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 26/4 माइनस 40/1 बचा है आपका, और सारे आपके जो आपके निशान थे वो सारे हट गए हैं, यानी आपके सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब एट द एंड आपका सिर्फ आपको माइनस करने के लिए ही अब बचा हुआ है। तो बच्चों अब हम देखते हैं, अब हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए अब हमें क्या करना है कि आपको, आप सिंपल इधर और इधर गुणा कर सकते हैं, इसको बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, आप उसको जरूर चेक करिएगा। तो आप देखोगे और नीचे इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 और 1 का, ठीक है, 4 और 1 का। ये देखिए मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूँ, 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 का कितना हो जाएगा आपका 4, फिर आप 4 और 40 का गुणा करोगे और 26 और 1 का करोगे। ठीक है, तो पहले कौन सी डिजिट आ रही है, 26 आ रही है आपके पास, तो पहले आप 26 का 1 से गुणा करोगे, तो 26 1 का कितना हो जाएगा 26। अब बीच में देखिए माइनस का चिन्ह था ना, तो माइनस लगा दोगे। अब आप 4 का गुणा करोगे 40 में, तो 4 4 आपका 16 और 0। अब आप देखेंगे कि छोटी डिजिट का आपका पहले आ रही है और बड़ी डिजिट बाद में आ रही है, तो आप क्या करोगे, इसका माइनस कर दोगे बस। आप माइनस करोगे तो 160 में से 26 घटाओगे, तो देखिए 10 में। हाँ बच्चों, तो अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपने देखा कि 26 छोटी संख्या है और 160 बड़ी संख्या है, तो आप क्या करोगे, 160 में से 26 माइनस कर दोगे। ठीक, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले ये 10 बन जाएगा ना आपका, 10 में से 6 गए तो आपके कितने बचते हैं, 4। अब यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 गए तो 3 और 1 का 1, यानी आपका कितना बच गया, 134। अब क्योंकि बच्चों ये आपका बड़ी संख्या में से आपने माइनस किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 134/4, और ये क्या है, आपका आंसर है। तो बच्चों ऐसे ही आप इस बॉडमास रूल के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस अपने हल कर सकते हो। और बच्चों अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन समझने हो या आपको बेसिक चीजें जो भी समझनी हो, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप आगे इसमें और क्या देखना चाहते हैं, या फिर आपके खुद के भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज मेरे चैनल पे कमेंट करके आप इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही आप पढ़ते रहो और खूब उन्नति करते रहो।